वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा गवादर। तारीखी जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म गवादर फ्री जोन, एक्सपो सेंटर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह करेंगे। सोलराइजेशन डीसैलिनेशन प्लान के माहिदों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गैर मुल्की सफीरों, सरमायाकारों और चीनी वर्कर से भी खिताब करेंगे। मकामी अमायदीन, तलबा और कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। आसिफ अली जरदारी की बैरून मुल्क एक और जायदाद निकल आई। साबिक सदर ने न्यूयॉर्क फ्लैट केस में अबूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। नैब ने अपने नोटिस में लिखा था, आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क में अपने नाम पर मौजूद जायदाद पाकिस्तान में जाहिर नहीं की, ना ही रकम कानूनी तरीके से पाकिस्तान से मुंतकिल हुई। नैब ने तहकीकात के लिए आसिफ अली जरदारी को 24 जून को तलब किया था। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पावर रेफरेंस। साबिक सूबाई सेक्रेटरी बराए तवानाई आगा वासिफ के अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद। एहतसाब अदालत ने नैब के फैसले की तौसीक कर दी। आगा वासिफ के एतराज पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। 15 जुलाई तक जवाब तलब। नैब के मुताबिक आगा वासिफ की अहलिया के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी में मुश्तबा ट्रांजेक्शन सामने आई। आगा वासिफ और अहलिया को वजाहत का मौका दिया मगर वो शामिल तफ्तीश न हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नकियाल पहुंच गए, जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के लिए 5 रोज आज़ाद कश्मीर में कयाम करेंगे। कराची में मैट्रिक का पहला पर्चा शदीद बदइंतजामी की नजर। कई मराकज पर पेपर्स घंटों ताखीर से पहुंचा। गुलशन इकबाल, धोराजी, सच्चल गोठ, लांढी और करंगी के मुतादिद सेंटर्स में 1 बजे दोपहर तक पर्चा शुरू ही न हो सका। शिकायत के बाद बोर्ड इंतजामिया ने इम्तिहान का दौरानिया बढ़ाया। पेपर लीक होने की भी तहकीकात का ऐलान। अंदरून सिंध मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। फिजिक्स का हलशुदा पर्चा सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा। लाड़काना में तलबा मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते रहे। ऑपोजिशन खुद अपनी ऑपोजिशन है। शहबाज शरीफ 12वें खिलाड़ी हैं। वजीर ममलिकत फरूख हबीब हिस्बे इख्तलाफ पर बरस पड़े। कहा, फजलुर रहमान का इजी लोड खत्म हो चुका, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम बनने के लिए अमरीका को सीवी दी थी। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कोरोना पर लेक्चर दिया। बताया वो हुकूमत में होते तो क्या क्या इकदाम करते, लेकिन ऑपोजिशन लीडर ने स्वात में हजारों लोगों का जलसा किया। असद उमर का ट्वीट लिखा, क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए तब ही कुछ करेंगे जब वो हुकूमत में होंगे। इल्जामात की सियासत पर यकीन नहीं रखते, सिर्फ अवामी खिदमत के लिए आए हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, इल्जामात की सियासत करने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुके। इन अनासिर ने अपने दौर में शफाफियत और मेरिट की धज्जियां उड़ाई। फिरदौस आशिक आवान का कहना है, पीडीएम घिसे पिटे बयानिए के साथ फिर पुतली तमाशा कर रही है। मुस्तरद शुदा किरदार अपनी दम तोड़ती सियासत से खौफजदा है। बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत का तैयारा किस हैसियत में इस्तेमाल कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने सवाल उठा दिया। पीटीआई रहनुमा का केस दायर करने का ऐलान। शाजिया मरी ने अनोखी मंतक पेश कर दी। बोली, बिलावल ने सूबाई हुकूमत के तैयारे में वुज़रा से लिफ्ट ली थी। मुर्तजा वहाब ने कहा, हलीम आदिल शेख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहुत शौक है। पीटीआई को पिसपाई और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का अजीज मेमन कत्ल केस की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। मरियम औरंगजेब बोली, अजीज मेमन केस देखकर लगता है कि तफ्तीश का आगाज ही नहीं हुआ। पहले खुदकुशी करार दिया, फिर कहा गया कातिल किराए के थे। मुल्क में कोरोना की मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,427 हो गई।
1347 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.9, सिंध में 5.6% रही। रवा माह तकरीबन 1.5 करोड़ वैक्सीन की खुराकें पाकिस्तान लाई जाएंगी। जुमे की शाम से बिजली की लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो चुका। तमाम सेक्टर्स को हस्बे मामूल गैस और प्रेशर की फराहमी भी बहाल कर दी गई। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, RLNG की फराहमी भी 100% बहाल की जा चुकी है। वतन पर जान निछावर करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का 22वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर दुआया तकरीब। कमांडेंट पंजाब रेजिमेंट ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए। कैप्टन शेर खान ने कारगिल के मार्के में दुश्मन को नाको चने चबवाए। बहादुरी के लाजवाल मुजाहरे पर निशाने हैदर से नवाजा गया। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, मादरे वतन की हिफाजत के लिए कर्नल शेर खान का जज्बा अटल था। हमें कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद पर फख्र है। मुमकिना अफगान खाना जंगी के पेश नज़र नकल मकानी रोकने के लिए बॉर्डर सील किए जाएं। नकल मकानी नागुज़ीर हो तो अफगानिस्तान से मुल्हिका इलाकों तक महदूद रखा जाए। सिंध का वफाक से मुतालबा। सूबाई वजीर इस्माइल राहू कहते हैं, अफगान महाजरीन की आमद पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कैंपस लगाएं। कराची पहले ही अमन व अमान, बिजली, गैस, पानी और रोजगार जैसे मसाइल का शिकार है। अब सिंध किसी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर कैसे दरख्वास्त गुजारों को प्रमोट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को ग्रेड 17 में मुस्तकिल करने पर इजहार बरहमी। सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। पुलिस कंप्लेंट कमीशन और पब्लिक सेफ्टी में भर्तियों का केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नैब 23 साल से सिंध में काम कर रहा है। 23 साल में करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई। एक शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है। सबूत कहाँ है? खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट नैब पर बरहम। आइंदा समाअत पर डायरेक्टर नैब सखर को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, 12 जुलाई को तैयारी करके आए। आइंदा समाअत शाम 5 बजे तक भी करना पड़ी तो करेंगे। नौशहरों फेरोज में लिंक रोड पर कार पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन पर मुखालफीन ने अदालत से वापस जाते हुए हमला किया। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके मलीर कैंट रोड पर शहरी से 2 मुल्जिमान की लूट मार की कोशिश। शहरी की मज़ाहमत, मुल्जिमान को पकड़ लिया। एक डाकू की शहरी को गोली मारने की कोशिश। फायरिंग से डाकू का अपना ही साथी जख्मी हो गया। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी से 2.5 लाख मालियत के बकरे और दुम्बे चोरी। 4 मुल्जिमान 2 कारों में 6 बकरे और 3 दुम्बे चोरी करके ले गए। बलोच कॉलोनी पुलिस ने फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान की तलाश जारी। मोहम्मद आमिर के बारे में बहुत बातें हो गईं। अगर वो खेलना ही नहीं चाहता तो उसकी मर्जी। बॉलिंग कोच वकार यूनिस कहते हैं, आमिर सिलेक्टर्स को मुतासिर नहीं करेगा। रिटायरमेंट वापस नहीं लेगा तो कैसे खेलेगा? ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, फ्रेंचाइज की नहीं। मेरी नज़र में टीम की रैंकिंग ज्यादा अहम है, बॉलर की नहीं। कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल अनफिट हो गए। पहले वनडे में शिरकत मशकूक। हारिस सुहेल प्रैक्टिस सेशंस में भी शरीक नहीं होंगे। पीसीबी के मुताबिक हारिस सुहेल बाईं टांग में दर्द महसूस कर रहे हैं। रीहैब का आगाज हो चुका। MRI स्कैन कल होगा। कौमी स्क्वाड कल कार्डिफ रवाना होगा। पहला वनडे जुमेरात को खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।